अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना देर किए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ले लें जनाब यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब असली घी, 3 से 4 सब्ज़ इलायची के दाने, थोड़ा सा कूटा हुआ मिक्स ड्राई फ्रूट और उसे हल्के से सौते कर लें कि भुन जाए। उसके बाद 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब सेवइयाँ ले लें, थोड़ी सी क्रश कर लें उसको हाथों की मदद से ही। उसके बाद जैसे ही कलर चेंज हो तो 1 लीटर दूध और उसके अलावा 1 कप पानी शामिल करके इसे गाढ़ा होने तक पकाएं और इसमें साथ-साथ चम्मच चलाते रहें कि हमारी सेवइयाँ नीचे ना बैठें। तो हमारी सेवइयाँ तकरीबन गल चुकी है, गाढ़ी इतनी नहीं, उसको गाढ़ा हम करेंगे ब्रेड क्रम्स की मदद से। 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स लें, उसे तवे पे भून लें और इसे थोड़ा-थोड़ा करके सेवइयों में शामिल करते जाएँ और चम्मच साथ-साथ चलाते जाएँ ताकि लम्स ना बनने पाएँ। इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँ और चम्मच चलाते जाएँ। इससे ना सिर्फ सेवइयाँ गाढ़ी हो जाएंगी बल्कि बिल्कुल आपको खोए जैसा टेस्ट आएगा इसमें। अब इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाएं कि ब्रेड क्रम्स भी हमारे नीचे चिपकने ना पाएँ और सेवइयाँ अच्छे से हमारी कंसिस्टेंसी के मुताबिक गाढ़ी हो जाएं। एक बार शीर खोरमा इस रेसिपी से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी लजीज बनेगी और सबको इतनी पसंद आएगी कि सॉस भी आपकी वहाँ तक नहीं जाएगी। तो लीजिए जनाब, तकरीबन हमारी सेवइयाँ गाढ़े होने के करीब पहुँच चुकी है। इसे मज़ीद यमी और मज़ीद गाढ़ा करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम कुश्ता, मतलब फ्रेश क्रीम कह लें आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना, ये टोटली ऑप्शनल है। मुझे और मेरे घर वालों को इसका टेस्ट बहुत पसंद है तो मैं लाजमी अपने हर डेज़र्ट में ऐड करती हूँ। तो लीजिए, यहाँ हो चुकी हैं अच्छे से गाढ़ी सेवइयाँ और दूध इतना ज़्यादा सूखा भी नहीं है कि पूरा एक बड़ा बाउल आराम से 1 लीटर में बन जाएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, 7 से 8 टेबल स्पून के करीब इसमें इनफ हो जाती हैं ये मीठी सेवइयाँ। 1 किलो का ये 7 से 8 टेबल स्पून एग्जैक्ट रेशो है। लाइट मीठा होता है, आप अगर ज़्यादा मीठा लाइक करते हैं तो इसे 10 टेबल स्पून कर दें। और यहाँ चीनी हल हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें और इसे एक बाउल में निकाल लें। शायद आपको यूँ निकालने में ये सेवइयाँ पतली लग रही हो, लेकिन जब ये थोड़ी सी ठंडी होंगी तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, जो शीर खुरमे का टेक्सचर होता है वही आएगा। यहाँ मिक्स नट्स मैंने बारीक बारीक मशीन में पीस लिए हैं, अपनी जूसर मशीन में। और उसके बाद इसको मैं इस तरह से गार्निश करूँ, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्ज़ी गार्निश करें। या चाहें तो जो अंदर नट्स डालें वही आपको इनफ लगे तो वही इनफ है। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सी रेडी होगी। और थोड़ा सा पिसा कोपरा ऐड करें इसके अंदर तो और इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। लीजिए जनाब, मज़ेदार सा शीर खुरमा बन के रेडी हो चुका है। ख़ुद खाएं, सबको खिलाएं और छा जाएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि इस तरह की यमीलिशियस सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरी रेसिपी अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।